नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। डोमोटेक्स जैसा भदोही कालीन मेले को किया जाए प्रमोट, अब्दुल कादिर। मुख्यमंत्री का सपना भदोही के निर्यातक भारत टैक्स में करेंगे साकार। भारत टैक्स कालीन मेले की निर्यातकों द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। निर्यातकों के दिल्ली भारत टैक्स के लिए प्रस्थान शुक्रवार से शुरू हो गया है। निर्यातकों की माने तो भारत टैक्स कालीन मेला कामयाब होगा। इसी उम्मीद से निर्यातक भदोही का प्रोडक्ट विदेशी आयातकों को लुभाने के लिए अपने स्टॉलों पर प्रदर्शित करने जा रहे हैं। इस संबंध में असरार अग्स के पार्टनर युवा कालीन निर्यातक अब्दुल कादिर ने कहा, पिछले वर्ष 2023 में भदोही कारपेट एक्सपो मार्ट में हुई कालीन मेला बहुत ही अच्छा व सक्सेसफुल रहा। कहा, मेले में आए सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे एवं मझोले निर्यातकों को उत्साहित किया, जिससे निर्यातकों का मनोबल बढ़ा। श्री कादिर ने कहा, मुख्यमंत्री की सोच रही कि छोटे एवं मझोले निर्यातक टर्की व चाइना का मुकाबला अपने हुनर के बल पर करें और निर्यात दर निरंतर बढ़ता ही रहे। कहा, 26 से शुरू होने वाले भारत टैक्स कालीन मेले में मुख्यमंत्री का सपना भदोही के निर्यातक साकार करेंगे। श्री कादिर ने कहा, जनवरी में हुए डोमोटेक्स कालीन मेला अच्छा नहीं रहा, वहीं भदोही में कालीन मेला सफल रहा। कहा, डोमोटेक्स के इंडियन पवेलियन की तरफ आयातकों का झुकाव ज्यादा रहा। इंडिया का प्रोजेक्ट जो भदोही में बनता है वह भदोही का टेक्सचर है जो भदोही में ही पैदा होता है। कहा, बायर भी यह जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट नई टेक्सचर का भदोही दे सकता है वह अन्य देश नहीं दे सकते। कहा, भदोही का ही टेक्सचर टर्की, बेल्जियम कॉपी करके मशीन मेड में बनाते हैं। उन्होंने कहा, डोमोटेक्स जैसा भदोही को प्रमोट किया जाए तो दुनिया के हर देशों से बायर भदोही कालीन मेले में प्रतिभाग करने आएंगे। कहा, हम भारतीय निर्यातक जो जर्मनी के कालीन मेले में अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं, जिसको देखकर टर्की, बेल्जियम सहित अन्य देशों के लोग कॉपी कर मशीन मेड में बनाते हैं, तो वह हम लोग भदोही में लगने वाले कालीन मेले में प्रदर्शित कर बायरों को आकर्षित और भदोही को ही डोमोटेक्स जैसा कालीन मेला बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कादिर भाई, आप युवा कालीन निर्यातक हैं। आपके अंदर जो हम जज्बा देख रहे हैं, कालीन उद्योग को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास रहता है। नए नए डिजाइन, नए कलर कॉम्बिनेशन में डिजाइन आप तैयार कर रहे हैं विदेशी आयातकों को लुभाने के लिए, और लुभा भी रहे हैं भदोही के निर्यातक। अभी जो है 26 से 29 फरवरी को दिल्ली में भारत टैक्स होने जा रहा है। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है फेयर माना जा रहा है, और पूरी जो है इंडस्ट्रीज की निगाह उस पर लगी हुई है। सारे निर्यातक बहुत मेहनत से करके जो है नए नए डिजाइन को बना के वहाँ पे जाके अपने स्टॉलों पे विदेशी आयातकों को लुभाने का काम करेंगे, प्रदर्शित कर। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए कि मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार जो अक्टूबर में फेयर हुआ है, जिसमें कि भदोही में, हाँ भदोही में अक्टूबर में जो फेयर हुआ है, कि काफ़ी 2 साल पीछे अगर चला जाए तो फेयर काफ़ी फलाप जा रहा था। लेकिन इस बार जैसा कि योगी जी मतलब विजिट जो इस तरह से किए हैं हमारे भदोही मतलब इंडिया एक्सपो में, जो कि जिस तरह से उत्साहित किया है हम लोगों को, मतलब कि छोटे मझले एक्सपोर्टरों को, मतलब कि सप्लायरों को, कि आप लोग अच्छी चीज़ें बनाइए ताकि हमारी चीज़ें चाइना और तुर्की जिस मतलब से हम लोग काफ़ी आगे हैं उनसे, और आगे और हों। और इसके लिए हम आगे जो फेयर होने वाला है दिल्ली में, जो भारत टैक्स इसके लिए जो हो रहा है, हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से, योगी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करके ये बड़े फेयर में लगवाने के लिए जो बात कही है, और ये लग भी रहा है। और इंशाल्लाह हमें जहाँ तक उम्मीद है, योगी जी का जो सपना है कि अपने उत्तर प्रदेश जो भदोही में जिला है, जो भदोही में कारपेट बन रहा है, योगी जी का जो कि सपना है, बहुत ही हमें जहाँ सक्सेसफुल जाएगा और साकार होगा। और योगी जी जिस तरह से हमारे भदोही के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि ये भारत का फेयर जो हो रहा है, इसमें योगी जी भी आएंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जिस तरह से योजना बन रहा है कि हम लोग तुर्की और बेल्जियम से, चाइना से काफ़ी आगे और जाएंगे, और ये फेयर अच्छा ही जाएगा। और मैं यही कामना करता हूँ, और इसके लिए मैं अपना बातें यहीं पे रुकता हूँ। जय हिंद। थैंक यू। कादिर भाई, एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे कि अभी आप लोग जनवरी में
जर्मनी डोमोटेक्स फेयर अटेंड किए थे। उसके बाद फिर दिल्ली में एक मेला लगा था कालीन का, और इसके पहले अक्टूबर माह 2023 में यहाँ भदोही में कारपेट एक्सपो मॉल में कालीन का मेला लगा, जिसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, उसका उद्घाटन भी किए थे, और आप सभी निर्यातकों को आश्वस्त भी किए थे कि हम कालीन उद्योग हित में काम करेंगे। तो आप क्या बता सकते हैं कि और जगहों से लेके जो भदोही में कालीन मेला लगता है वो कैसा रहता है? जैसा कि मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि जो डोमोटेक्स का फेयर जाता है हर साल, डोमोटेक्स में हमने बायर को देखा जो रुझान कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन पवेलियन की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। इंडिया के प्रोडक्ट जो भदोही में बनता है, अब भदोही में मतलब कि चीज़ों को, जैसे कि जो कारपेट क्वालिटी होती है, जो जितना विदेशी बायर जानते हैं कि जितना भी नए टेक्चर भदोही में पैदा होते हैं वही मशीन मेड में ही लोग कॉपी करते हैं जी, और भदोही का ही टेक्चर टर्की बेल्जियम कॉपी करके आगे लेके जाता है। लेकिन भदोही में जो चीज़ पैदा हो जाता है वो मतलब कि हम तो यही कहेंगे कि जो भदोही का जो फेयर है, भदोही में जो इंडिया एक्सपो बना हुआ है, अगर डोमोटेक्स जैसा भदोही प्रमोट कर दिया जाए तो हमारे समझ से हम लोग आने वाले दिन में, जैसा कि योगी जी का सपना है, अगर भदोही को डोमोटेक्स बना दिया जाए, जो हम लोग डोमोटेक्स दूसरे कंट्री में जाके फेयर लगा रहे हैं, अगर भदोही को डोमोटेक्स बना दिया जाए, हमारे समझ से बायर जिस कंट्री से नहीं आ रहे हैं अभी, वो भी आने लगेंगे। वेरी गुड। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बायर को हम लोग विदेश में जाके फेयर लगा रहे हैं, वो बायर जो कि सोचते हैं कि 1 साल का वेट करते हैं, वो हर तीसरे दूसरे महीने में बाहर आने लगेंगे कि चलो भदोही वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा अपना डिजाइन बनवा के मतलब वहाँ पे ज़्यादा काम बढ़ाएं, क्योंकि हैंडमेड का डिमांड आज पहले भी ज़्यादा था, आज भी ज़्यादा है। बस हम लोग अपनी डिजाइन जो डोमोटेक्स जर्मनी में जाके लगा दे रहे हैं और मशीन मेड वाले कॉपी कर दे रहे हैं और उन लोगों को फायदा हो जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे भदोही को ही फायदा हो, क्योंकि भदोही में ही सबसे ज्यादा नई चीजें बनता है। कालीन का हब है भदोही। कालीन का हब है, और इसको हमारे जो चेयरमैन हैं उनको भी समझना चाहिए। ये सब बातें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने योगी जी जो हमारे जो मतलब कि हैं, उनसे बात रखना चाहिए। हमारा ये है कि जो चीजें हमारी चीजें हैं हैंडमेड, पहले मैनुअल हाथों का बना हुआ ही मशीन में जाता है। हाथों को ही आप सक्सेस समझिए, मशीन को सक्सेस मत समझिए। इसीलिए मेरा कहना है कि भदोही को मतलब भारत सरकार से आप डिमांड करना चाहते हैं कि हम निर्यातकों को प्रमोट करें, ताकि जो है भदोही और कालीन उद्योग और तरक्की के राह पे चले। यस, मैं यही प्रमोट करना चाहता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।